दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया जर्मनी प्रोजेक्ट 75I MDL टू बिल्ड कस्टमाइज U214 एंड U212 CD सबमरीन्स फॉर एक्सपोर्ट। इंडिया करंटली फाइनल स्टेजेस में एक लैंडमार्क नेवल डील साइन करने के लिए विद जर्मनी, जिसकी वजह से इंडिया का जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज है वो फंडामेंटली रीशेप हो जाएगी। इस डील के अंदर जर्मनी 6 सबमरीन बनाएगा इंडिया के अंदर फॉर $10 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली ₹80,000 करोड़। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील विद टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर वो साइन की जाएगी। ये डील मूव फॉरवर्ड करेगी बियॉन्ड स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, जबकि एग्रीमेंट के अंदर इंडिया एक्वायर करेगा 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन्स। ये सबमरीन्स यूनिक, कस्टमाइज, हाइब्रिड ऑफ प्रूवन U21 क्लास की होंगी और एडवांस्ड U212 CD कॉमन डिजाइन, जिनको स्पेसिफिकली बनाया जाएगा इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवीलिंग कंसर्न है वो है शेयर स्केल एंड कॉन्फ़िगरेशन इन सबमरीन्स का। ये नई सबमरीन बनाई जाएगी इंडियन नेवी के लिए और इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी अप्रोक्सीमेटली 2500 टन की, जिसकी वजह से रफली 500 से 600 टन हैवियर होगी द स्टैंडर्ड U214। ये जो इंक्रीज टनेज है ये स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है रादर देन मियर डिजाइन चॉइस। एक लार्जर हल वो अकोमोडेट कर सकता है ग्रेटर फ्यूल लोड, जो सब्सटेंशियली इंप्रूव करेगा सबमरीन की रेंज और एंड्योरेंस। साथ में इसके अंदर और ज्यादा स्पेस होगी क्रू के लिए सबमरीन के अंदर, और क्रू यहाँ पे रह सकेगा सबमरीन के अंदर लॉन्गर पीरियड्स के अंदर। और सबमरीन को बनाया जाएगा ताकि ये पानी के नीचे रह सके ज्यादा टाइम के लिए। इंडियन नेवी का एरिया लार्ज है जहां पे उसको ऑपरेट करना पड़ेगा इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इंडियन नेवी को लार्ज एरिया कवर करना पड़ता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और इसको कवर करने के लिए उसको जरूरत है बड़ी सबमरीन्स की जो पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सके, और उनको इक्विप किया जाए विद मोर मिसाइल्स और वेपन्स ताकि वो ऑपरेट कर सके पोर्ट से दूर भी। फ्रॉम बायर्स टू बिल्डर टू एक्सपोर्टर, जो मेन कंपोनेंट है इस एग्रीमेंट का वो है जर्मनी का TKMS, जो इंडिया को एक्सपोर्ट लाइसेंस भी देगा, मीनिंग इंडिया इन सबमरीन्स को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा थर्ड कंट्रीज को। ये सबमरीन को बनाया जाएगा बाय स्टेट ओन्ड मेजागॉट डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के द्वारा, जो सिर्फ सिंपली असेंबल नहीं करेगा इन सबमरीन्स को फॉर डोमेस्टिक यूज, बल्कि MDL इनकी राइट्स को सिक्योर करेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड डिजाइन को दूसरी कंट्रीज को भी। ये प्रोविजन फंडामेंटली अल्टर करेगा जो नेचर है प्रोजेक्ट 75I की, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इस सबमरीन को बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको कन्वर्ट करेगा फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इंपोर्ट ड्रिवन डिफेंस प्रोजेक्ट इनटू पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब। इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया एक की सप्लायर बनेगा कन्वेंशनल सबमरीन्स का टू फ्रेंडली नेशंस इस रीजन के अंदर, और लिवरेज करेगा जर्मनी के इंजीनियरिंग एक्सेलेंस कंबाइंड विद इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एफिशिएंसी। जो रोड मैप है लोकल मैन्युफैक्चरिंग का वो इक्वली एम्बिशियस है। प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किया गया है इंश्योर करने के लिए एक प्रोग्रेसिव ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और जो फाइनल सबमरीन है इस सीरीज की उसके अंदर 60% इंडिजिनस कंटेंट होगा, अनलाइक प्रीवियस लाइसेंस प्रोडक्शन डील्स जहां पे किट्स को मियरली असेंबल किया जाता था लोकली। इस प्रोग्राम के अंदर एम्फसाइज किया गया डीप रीवर्क ऑफ मेजर इंटरनल सिस्टम्स, इंटरनल लेआउट्स, वेपन इंटीग्रेशन एंड ऑनबोर्ड सेंसर्स वो अडॉप्ट किए जाएंगे सूट करने के लिए इंडियन नेवल डॉक्ट्रिन। ये एश्योर करेगा कि इंडिया का जो नेवल फाइनल प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ जर्मन सबमरीन नहीं है जो इंडिया के अंदर बनाई गई है, बल्कि इंडियन एडेप्टेड प्लेटफॉर्म है जो रिफ्लेक्ट करता है स्पेसिफिक नीड्स इंडियन नेवी की। टेक्नोलॉजी एज, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। टेक्नोलॉजिकली ये सबमरीन जनरेशन अहेड होंगी इंडिया की करंट फ्लीट के। एक की फीचर वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंडिकेट करती है कि जो जर्मन डिजाइन है वो लाइकली यूटिलाइज करेगा फ्यूल सेल AIP एक सिस्टम, जिसको वाइडली रिगार्डेड किया जाता है फॉर इट्स साइलेंस एंड एफिशिएंसी अगर उसको कंपेयर किया जाए विद स्टर्लिंग इंजन अल्टरनेटिव्स। AIP टेक्नोलॉजी अलाउ करती है सबमरीन्स को बैटरी को चार्ज करने के लिए बगैर सरफेस पे आए और यूज करके एक स्नॉर्कल, जिसकी वजह से ये समझ जा सकती है वीक्स के लिए भी रादर देन डेज। इसके फीचर्स की वजह से जो रिस्क है इसके डिटेक्शन का वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है और सबमरीन पानी के नीचे रह सकती है, और ये इफेक्टिवली सर्वेलेंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट इन सबमरीन्स की वो की जा रही है एट ए क्रिटिकल जंक्चर इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी प्रेजेंटली फेस कर रही है ह्यूज शॉर्टेज सबमरीन्स की। साथ में जो किलो क्लास, सिद्धू घोष क्लास सबमरीन्स वो पुरानी है और ऑलमोस्ट अपने एंड पे पहुंच चुकी है सर्विस लाइफ के। जो इंडक्शन है फ्रेंच डिजाइन कावेरी क्लास स्कॉर्पिन सबमरीन्स की
उसने सबमरीन की जो नंबर्स है उनको इंक्रीज किया है, लेकिन ये सिर्फ गारंटी नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर। जो कस्टमाइज U214 U212 CD हाइब्रिड सबमरीन ये गैप फिल करेगी, ऑफर करके प्लेटफॉर्म जो कैपेबल होंगे ऑफ डीप वाटर ऑपरेशंस फ्रॉम अरेबियन सी टू द स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट 75 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। साथ में चाइना के पास ऑलरेडी 70 सबमरीन है और इंडियन नेवी प्रेजेंटली उसके पास सिर्फ 18 सबमरीन है, और यहाँ पे अर्जेंट जरूरत है इंडियन नेवी को कि वो अपनी सबमरीन फ्लीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे। सबमरीन के कंस्ट्रक्शन के अंदर रिक्वायर है मास्टरी ओवर कम्प्लेक्स मेटलर्जी, प्रिसीशन इंजीनियरिंग और जीरो एरर क्वालिटी कंट्रोल की, और मैन्युफैक्चर करके इन सबमरीन को इंडिया विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाद में इसको एक्सपोर्ट करना थर्ड कंट्रीज को इंडिया जनरेट करेगा हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट और डेवलप करेगा मैच्योर नेवल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये डील को टर्न किया जा रहा है एज ए फ्यूजन फॉर ऑपरेशनल नेसेसिटी एंड इंडस्ट्रियल फॉरसाइट। एक 2500 टन की AIP इक्विप्ड सबमरीन जो बनाई जाएगी मुंबई के अंदर, और वो अवेलेबल होगी एक्सपोर्ट के लिए भी। इसके वजह से इंडिया एक सीरियस प्लेयर बनेगा ग्लोबल नेवल डिफेंस मार्केट के अंदर भी। जय हिंद, जय भारत।